यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजीएस परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज हम बात करेंगे चीनी रोग के ऊपर। चीनी रोग का मतलब शुगर से है। इस शुगर रोग का एक सस्ता और टिकाऊ घरेलू उपचार तो इसमें मैंने रात को ये मेथी भिगो रखी थी। ये आप देख रहे हैं कि इसने अपना कलर छोड़ दिया है। तो अब सुबह अभी मैं घूम के आया तो मैं चलो मैं सुबह एक वीडियो बना लेता हूँ। तो अब मैं इसको फेंटूँगा। ये दूसरा कांच का गिलास, ये रात भर उसने अपना असर इसके बीच में छोड़ दिया। अब इसको मैं छान लूँगा। अब मैंने इसको छान लिया। अब ये साइड पे कर दिया। तो अब इसको ये जो दाने हैं इसको या तो चम्मच से या हाथ से 3 फूल जो 2 उंगली और 1 अंगूठा, जितने दाने आपके इसमें आते हैं इतने आप ले लीजिए और इसको चबा लीजिए। इसकी अच्छी तरह चबा के लेश बना लीजिए। अब इसके बाद ये पानी जो है इसको घूंट घूंट करके पी जाइए। हल्का हल्का घूंट, और यानी कि इसको पूरा इसको आपने 1-2 मिनट लगाने, 7-8 घूंट इसके लेने हैं। जब आपने पानी का घूंट लेना है तो पानी को पूरे मुंह में घुमाना है। जो जीभ का और मुंह का लार्वा है उसको अंदर ले जाना है। क्योंकि जो मुंह और जीभ का लार्वा है वो भी एंटीसेप्टिक होता है। तो इसके साथ जब ये मेथी का पानी मिलता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। पेट के लिए बहुत बढ़िया, कब्ज के लिए बहुत बढ़िया, बायबादी, उसके लिए मुख द्वार से लेके मल द्वार तक फ़ायदा ही फ़ायदा। तो आप ये पानी पीजिए घूंट घूंट करके। तो अब ये मैंने पी लिया। अब इसको साइड में कर देते हैं। अब ये जो मेथी का दाना बच गया इसको सब्ज़ी में डाल देंगे। ये सब्ज़ी में यूज आ जाएगा, तड़के में डाल देंगे। तो अब हम सबसे पहले शुगर रोग के ऊपर बात करने से पहले इस मेथी के दाने के ऊपर बात कर लेते हैं, इसके फ़ायदों की। ये जो मेथी का दाना है ये 56 प्रकार के शरीर में बनने वाले गैस रोग को मारता है। खून की कमी को पूरा करता है। इसमें आयरन ज़्यादा होता है। तो हमारी कुछ गृहिणी बहनें हैं, माता बहनें हैं जिनको खून की कमी रहती है, तो इसको हर रोज़ यूज़ करेगी तो खून की बढ़ोतरी होगी और बायबादी, घुटने जोड़ों का दर्द सभी ठीक आ जाएंगे। और ये मुख द्वार से लेके मल द्वार तक, यानी कि मौसम बदलते ही एक बात रोग का प्रकोप हो जाता है। गैस बन जाती है शरीर में, जो कि घुटनों में, जोड़ों में और सारी जगह घूमती है। शरीर में खुश्की ला देती है और सारी जगह दर्द करती है। मुख में भी आज की डेट में आपको पता है जब वो बात रोग हो जाता है तो मुंह फूल जाता है, मुंह में अंदर से छाले से हो जाते हैं बायवादी के। इसी तरह मल द्वार पे भी हो जाते हैं, खुश्की हो जाती है। तो सारा मुख द्वार से लेकर मल द्वार तक सारा ठीक कर देता है, बायवादी को मारता है, गैस को काटता है। तो ये कब्ज को भी तोड़ता है, खून बनाता है। तो सारे इसके फ़ायदे हैं। तो अभी हम आ जाते हैं इसके जो हमारे शुगर रोग से पीड़ित भाई हैं उनके लिए कैसे करना है। वो हर रोज़ का इसका एक खाने का रूटीन बना लें। रात को 1 चम्मच मेथी का 1 गिलास पानी में भिगो दें, उसको पूरी रात भीगने दें। सुबह उसको फेंटें, जैसे मैंने अभी उसको फेंटे। जब उसका सारा अर्क, दानों का अर्क और पानी का बिल्कुल ही हो जाएगा तो उसको छान के 3 उंगलियों से, जैसे मैंने अभी आपको खा के दिखाया, उस तरह दाने चबा लीजिए, ऊपर से पानी पी लीजिए। तो शुगर के लिए बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन यानी कि इलाज है। इससे बढ़िया कोई शुगर के लिए इलाज नहीं है। तो आप ये रेगुलर 3 से 6 महीने करेंगे तो आपका शुगर बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो आपने हर रोज़ सुबह करना है।
अब हम सुबह से लेके रात के सोते वक्त तक ये 4 चरणों में बात करेंगे कि सुबह उठ के क्या करें क्या ना करें। सुबह उठेंगे तो आप मेथी का दाना 1 गिलास, जो भी 1 गिलास आपने जो मेथी का पानी है पहले दाने चबा लिए, उसके बाद पानी पी लिया। उसके बाद आपने घूमने निकलना है। तो आपने कम से कम 2 या 3 किलोमीटर घूमना है, टहलना है। यदि आप तेज़ चल सकते हैं तो और भी बढ़िया। यदि आप यानी कि तेज़ नहीं चल सकते हैं तो शुरू में तेज़ चलने से प्रॉब्लम आती है कि या कई बार हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो तेज़ नहीं चल पाते, लेकिन टहलना ज़रूरी है। तो अभी आगे सर्दियाँ आने वाली है, तो सर्दियों में यदि आप बाहर नहीं निकल सकते घूमने के लिए तो फिर इंडोर के में भी आपको बताऊंगा। तो आपने इस पानी को पीने के बाद घूमना ज़रूर है। यदि आप घूम नहीं सकते तो फिर इंडोर के मैं आपको आसन बताता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वज्रासन के ऊपर। तो इस वज्रासन के ऊपर आप देखिए कि पीछे पैर इस तरीके से अंगूठे जुड़े होने चाहिए, एड़ियाँ इसी तरीके से। आपने इस वज्रासन में कोई पैरों के नीचे, अभी मैं नंगे बैठा हूँ तो इस करके दर्द हो रहा है यहाँ पे, तो अब मैं घूम जाता हूँ। तो आपने एक नीचे पैरों के नीचे मोटी लेयर वाला कपड़ा या कोई चटाई रखना है ताकि आपके पैरों में दर्द ना लगे, क्योंकि पूरे शरीर का पैर के ऊपर और धरती का प्रेशर ऊपर नीचे बच के पैरों के ऊपर जोर आएगा। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि थोड़ा आपने डायरेक्ट धरती के ऊपर नहीं बैठना है। तो आपने ये जो है 8-10 मिनट के लिए, 10-12 मिनट के लिए, शुरू में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि बैठा नहीं जाएगा, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी तो उसमें क्या है कि आपको फिर 10 से 15 मिनट भी आप बैठ सकते हैं। यदि आप 10-15 मिनट बैठ गए तो आपने 3 किलोमीटर घूम लिया। वज्रासन में बैठे हैं, एडी से लेके चोटी तक पूरा ब्लड का सर्कुलेशन, साइफन सिस्टम बहुत तेज़ यहाँ नाभि के ऊपर आ रहा है। तो नाभि के ऊपर आपको पता है कि 72,000 नाड़ियाँ इकट्ठी होती है, सभी को यानी कि खून का फ्लो पूरा मिल रहा है। तो आप ऐसे बैठिए और थोड़ा तन जाइए, सीधे हो जाइए। सारा ऊपर का शरीर का वजन जो है कमर के ऊपर आ जाएगा, कमर आपकी मजबूत। और आप ये हाथ खुले, ये जो वायु मुद्रा साथ में लगा लो। इस उंगली को थोड़ा अंगूठे के बेस में लगाइए, ऊपर से दबा लीजिए। इसी आसन में बैठ जाइए, नज़र सीधे। तो आप वज्र आसन में बैठ के, एक तो आपके कोई एसिडिटी या गैस बनती है तो जो आसन आपने लगाया वायु आसन, इससे वो ख़त्म हो जाएगी। गैस आपकी मुख द्वार या मल द्वार से बाहर निकल जाएगी और पूरे शरीर का खून जो प्रॉपर सर्कुलेशन उसका होता रहेगा। तो आप ये शुरू में 5 और 7 मिनट बैठिए, उसके बाद 7 से 10 पे आ जाइए। फिर करते करते आप 15 तक चले जाइए। फिर 2 टाइम आप बैठोगे तो एक तो आपका खून पतला हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर आ जाएगा। साथ में खाने पीने का ध्यान रखिए। अपना दिन की शुरुआत मेथी दाने से कीजिए। उठने बैठने का ज़रा प्रॉपर रखना, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट खड़े हो गया कुछ हो गए, गिर आप अपनी गलती से जाओगे, भला बुरा मुझे बोलोगे। तो आपने इसके बाद जब वज्रासन से उतरना है तो आपने लेफ़्ट साइड को इस तरीके से उठना है, इस तरीके से। फिर आपने आराम आसन में आ जाना है। ये आराम आसन है। फिर इसमें आपने 1-2 मिनट बैठना है, तन के बैठना है ताकि आपकी कमर के ऊपर पूरा जो वो जोर जाए और पूरा शरीर खींचा रहे। तो आपने फिर इस तरीके से आपको 1-2 मिनट बैठना है। फिर आपका आराम आसन में आपका ब्लड सर्कुलेशन आ जाएगा। उसके बाद आप दूसरा आसन करोगे। फिर 1-2 मिनट के बाद, इसको कहते हैं उकड़ू आसन, पैरों के बल बैठना। ये उकड़ू आसन है। एड़ियाँ आपकी जुड़ी है, ये पैर आपके जुड़े हैं। यदि आपका खुराक मंत्री ज़्यादा निकला है फिर तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यदि आपका खुराक मंत्री अंदर है तो फिर आप ये नीचे बैठ सकते हो। तो आपने इस उकड़ू आसन में भी 5-7 मिनट से बैठना शुरू करना है और करते करते इसको 15 मिनट तक ले जाना है। पहले वाले बुजुर्ग हमारे दादा बाबा जो थे वो तो आधा घंटा इसी आसन में बैठ के हुक्का पीते थे, गपशप मारते थे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। उस टाइम फिजिकल काम भी होते थे, खेतों में काम होते थे, खाने पीने के प्रॉपर ये थे, पचाने के भी प्रॉपर काम करके पच जाता था। आज की डेट में फिजिकल काम है नहीं, आरामदारी है। इस तरफ आरामदारी बढ़ी, दूसरी तरफ बीमारी खड़ी।
तो आरामदारी को आप मत लेके चलिए, थोड़ा शरीर से काम लीजिए। यदि आपके पास कोई फिजिकल काम नहीं है, वैसे ही घूमने फिरने निकल जाइए, लेकिन शरीर को थोड़ा फिट रखिए। तो 2 आसन आप ज़रूर करिए। तो इसके बाद फिर लिट के करने वाले भी हैं, लेकिन लिट के करेंगे अभी तो फिर वीडियो लंबा चला जाएगा। तो मैंने एक आपको सुबह ही उठते ही पानी पीने का, उसके बाद सवेरे ये 2 आसन करके बताए, तो आप ये करिए, रेगुलर करिए। अब इसके बाद जब आप उकड़ू आसन से कैसे आपने ये होना है, तो इसका भी आपने उठने बैठने का ख्याल रखना, क्योंकि डायरेक्ट खड़े हो जाएगा तो चक्कर आ सकता है, गिर सकते हैं। तो आप गिर गए तो फिर मेरे ऊपर सारा ब्लेम आ जाएगा। तो उसका उकड़ू आसन से उठने का तरीका मैं बता देता हूँ कि आपने दोनों हाथ लेने ऐसे बल धरती के ऊपर, पहले टांग लेफ़्ट साइड को ऐसे 20-25 सेकंड के लिए। यदि पीछे दीवार है फिर तो और भी बढ़िया है, पीठ को दीवार का बल दीजिए। उसके बाद इस तरीके पे आइए, फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर, फिर उसके बाद आप अपना राम आसन पे आ जाइए। तो ये आपने 2 आसन देखे, ये दोनों शुगर के मरीज़ जो भाई हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर आ जाते हैं हम खाने पीने पे। तो खाने पीने का कोई इसमें नहीं है, थोड़ा अच्छी डाइट खाइए। नाश्ते में अंकुरित भोजन खाओगे, काले चने, अंकुरित काले चने, मूंग, साबुत मूंग, तो हफ्ते में 2 बार खा लीजिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद नाश्ते में जो भी आपको मिलता है, तो करेले का सीजन है तो कच्चा करेला भी आप थोड़ा ये कर जाइए। सीजनल फ्रूट खाइए। अभी जैसे कि 2 महीने पहले हमारा शुगर के लिए बहुत ही बढ़िया जाना पहचाना फल था जामुन, जो 15-20 दिन उसका सीज़न होता है। जामुन अभी गया, अब सर्दियाँ आ गई तो इसके बीच में किन्नू आ जाएगा। किन्नू धूप में खाइए, शाम सवेरे ना खाइए, क्योंकि आपके जोड़ों में दर्द कर देगा। तो उसको धूप में खाइए, 1 किन्नू डेली खाइए, वो भी खून को पतला करेगा। डाइट में जो आपको मिलता है, चावल खाइए, लेकिन दिन में चावल खाइए, रात को चावल मत खाइए। वैसे हो सके तो चावल अवॉइड कीजिए, मीठी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। यदि मीठा खाने को दिल करता भी है तो गुड़ खाइए, चीनी मत खाइए, देसी खांड खाइए। मीठा खाने को दिल करता है तो सारी चीज़ें खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखते हुए खुल के खाइए, खुल के पचाइए, स्वस्थ और मस्त रहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद आज का वीडियो यहीं पे करता हूँ बंद। ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।